वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा गली मोहल्ला सड़क दिखा दीजिए जहाँ के शिलापट पर निशिकांत जी का नाम हो। निशिकांत जी किसी दूसरे के का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। मैं दिलों पर राज करता हूँ, न कि जमीन पर राज करता हूँ। शिलापट तो ऐसे टूट जाते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैं पत्रकार के नाते आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप भी मुद्दों को उठाते हैं। कुछ मुद्दे मेरे पक्ष के हो सकते हैं, कुछ मुद्दे विपक्ष के हो सकते हैं। पॉलिटिशियन का काम है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, लेकिन आपने कम उम्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। इस अडानी को लेकर हमेशा आप उपलब्धि गिना रहे हैं। लोग अब बोल रहे हैं कि कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, बिजली जा रही है बांग्लादेश, तो यहाँ के लोग प्रदूषण और यहाँ गर्मी क्यों बर्दाश्त करें? अडानी चिट्ठी लिख रही है, राज्य सरकार पैसा देकर जो है उस बिजली को खरीदने को तैयार नहीं है। विकास के मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी विकास पुरुष आपको कह रहे हैं, लेकिन उधर से कहा जा रहा है एक जाति को लेकर, विशेष करके आपके भाषण में भी अभी मैं सुन रहा था कि निशिकांत जी ओबीसी विरोधी हैं। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लग सकता। और जितने लोगों को मैंने नौकरी दी है अडानी और एम्स में, उसमें जो है 98% जो है केवल और केवल ओबीसी और एससी। नॉमिनेशन के दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, मंच के पीछे गोड्डा के विधायक अमित मंडल और देवघर के विधायक खड़े थे और ये चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा बनाने की कोशिश हुई कि निशिकांत जी अपने परिवार को लेकर राजनाथ सिंह के साथ मंच पे थे और ओबीसी पिछड़ा विधायक को नीचे खड़ा कर दिया। ये भी चर्चा है कि रघुवर दास जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप चुनाव हराए। ये चूंकि सवाल इसलिए क्योंकि आप बेबाकी से जवाब देते हैं, जनता को कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जानी कि रघुवर दास जी दूसरों को जिताते थे 81 सीट पर, और मेरा ऐसा ताकत था कि बिना गए हुए जमशेदपुर में मैंने चुनाव हरा दिया। तब तो मुझे लगता है कि मुझे विश्वकर्मा हो जाना चाहिए। मुझे तो आप भगवान की उपाधि दे दीजिए कि मैं बैठे बैठे किसी को चुटकी में चुनाव हरा सकता हूँ, चुटकी में चुनाव जिता सकता हूँ। आपने हलफनामा में ये जिक्र किया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए किसी अभिषेक झा से आपने लिया है उधार। ये अभिषेक झा कौन है? चर्चा अभिषेक आनंद झा के मैदान में आने से क्या आपको लग रहा है कि मुश्किलें बनी? क्योंकि आज पंडा समाज की बैठक थी, उन लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। बबलू खवाड़े के घर वो गए थे, वहाँ उन्हें समर्थन दिया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। आप जो है आप आ गए मेरे पास और मैं कहूँ कि सनी सरद ने मुझे समर्थन दिया। लोग बोल रहे हैं कि निशिकांत जी ठीक है, बीजेपी ठीक है, लेकिन निशिकांत जी में बहुत अहंकार हो गया है, एक एक शब्द से घमंड टपकता है। मैंने तो सबका जवाब दे दिया। आपके जो सामने प्रत्याशी हैं वो साइकिल से आ रहे हैं, आप जो पोर्शो गाड़ी से आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत देवघर में चर्चा है कि इतनी महंगी गाड़ी से जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? उसकी जमानत जब्त हो। आखिरी चरण में संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, गोड्डा, दुमका और राजमहल। फोकस सीट गोड्डा बना हुआ है। कारण ये है कि 3 बार के सांसद रहे निशिकांत दुबे यहाँ से फिर से प्रत्याशी बने हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं निशिकांत जी। एकदम अंतिम दौर है, आपके पास भी समय की कमी है, हम भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। क्या माहौल देख पाए, क्या समझ पाए अभी तक? आप खुद यहाँ के वोटर भी हैं सनी जी, और व्यक्तिगत तौर पर मैं पत्रकार के नाते आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप भी मुद्दों को उठाते हैं। कुछ मुद्दे मेरे पक्ष के हो सकते हैं, कुछ मुद्दे विपक्ष के हो सकते हैं। पॉलिटिशियन का काम है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, लेकिन आपने कम उम्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आपको क्या अनुभव हो रहा है? नहीं, मैं तो आप वोटर के तौर पर जाएंगे तो क्या आपको अनुभव हो रहा है? आप इसी गोड्डा में पैदा हुए। आप जब गोड्डा जाते थे आज से 10 साल पहले, और आज जब आप गोड्डा जाते हैं, क्या आपको फ़र्क नहीं महसूस होता? क्या वहाँ आपको रेल नहीं दिखाई देता है? क्या वहाँ आपको 4 लेन का नेशनल हाईवे नहीं दिखाई देता है? जिस पथरगामा के आप हैं, बिना मकान तोड़े हुए, क्या वहाँ आपको बाईपास बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है? क्या आपको अडानी की जो है बड़े बड़े प्लांट नहीं दिखाई देते? क्या आपको वहाँ 300 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो बनने वाला है ICL ने जो दिया है, क्या वो बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है? क्या टूल रूम मित्र पार्क जो है मेहरमा में बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है? आप ये बताइए, क्या वहाँ प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भारत सरकार ने दिया है पोड़ैया हाट में बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है? आते जाते हुए आपको ITI बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है? पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू नहीं हो पाया, क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना है? क्या नर्स ट्रेनिंग कॉलेज नहीं बना है? ये किसने बनाया? सारे 10 साल के हैं कि नहीं? एक उदाहरण, मॉडल कॉलेज नहीं बना है? मॉडल कॉलेज सुगाबथान में भी बना, मॉडल कॉलेज महागामा में भी बना है। आप बताइए ना, कौन सा ऐसा चीज़ है? यदि गोड्डा में पार्क की बात करें सांस लेने के लिए, क्या बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको एक नया यूनिक चीज़ नहीं नज़र आ रहा है? क्या पासपोर्ट सेवा केंद्र वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है? ये मोदी जी के कारण हुआ है या नहीं हुआ है? 10 साल में ये परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है?
आप निशिकांत जी इतनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, फिर भी जो विपक्ष में जो लोग हैं अभी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा गली मोहल्ला सड़क दिखा दीजिए जहां के शिलापट पर निशिकांत जी का नाम हो। निशिकांत जी किसी दूसरे के का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। राज्य सरकार काम करती है, बोलते हैं निशिकांत जी हम किए। पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कोई भी काम होता है तो निशिकांत जी बोलते हैं कि हम किए, और जो काम नहीं हो पाता है वो बोलते हैं कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं कर पाई। ये सब तो केंद्र का पैसा है ना। ITI की मैंने बात कही, उसमें राज्य सरकार का पैसा लगा है। प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, उसमें राज्य सरकार का पैसा लगा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की, उसमें राज्य सरकार का पैसा लगा है। नर्स ट्रेनिंग कॉलेज की बात की, उसमें राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है। अडानी का पावर प्लांट आ गया, वो राज्य सरकार ने बना दिया। सीमेंट प्लांट बना रहा है, राज्य सरकार ने बना दिया। नेशनल हाईवे इतना लंबा चौड़ा रहा है, राज्य सरकार ने बना दिया। गोड्डा से जो ये पीरपैंती रेल लाइन जाएगी, उसमें पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। क्या राज्य सरकार ने दे दिया? राज्य सरकार ने तो, मेरे पास चिट्ठी है, राज्य सरकार ने तो कहा कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। तो वो क्रेडिट जो है किसको मिलेगा? यदि 300 बेड का अस्पताल आ रहा है, पूरा का पूरा CSR से आ रहा है, कोल इंडिया दे रही है, एक पैसा राज्य सरकार ने दे रही है, तो क्या राज्य सरकार ने दे दिया? और जहाँ तक शिलापट लगने का सवाल है, मैं दिलों पर राज करता हूँ, न कि जमीन पर राज करता हूँ। शिलापट तो ऐसे टूट जाते हैं। लेकिन जिस अडानी को लेकर हमेशा आप उपलब्धि गिना रहे हैं, लोग अब बोल रहे हैं कि कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, बिजली जा रही है बांग्लादेश, तो यहाँ के लोग प्रदूषण और यहाँ गर्मी क्यों बर्दाश्त करें? इसीलिए कि उसका 25% जो है वो राज्य सरकार को देना है। 35 चिट्ठी अडानी लिख चुके हैं राज्य सरकार को। अभी तक मिला नहीं, चिट्ठी लिख रही है अडानी। अडानी चिट्ठी लिख रही है, राज्य सरकार पैसा देकर जो है उस बिजली को खरीदने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ का कोयला जो है NTPC कहलगांव जाते रहा, रेल लाइन बनता रहा MGR का, उसमें कभी भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चला, किसी ने तो आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ का कोयला जो है फरक्का जाते रहा, MGR के लाइन से जाता रहा, रेल से जाता रहा, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं कहा क्या? अच्छा, उसी तरह पेनम का है, चला आंध्र प्रदेश चला गया, तेलंगाना चला गया, सभी जगह कोयला जाते रहे। हम तो धूल ही खाते रहे ना जिंदगी भर। हम तो धूल से बचकर कम से कम ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ तो नौकरी मिली है। आप कहें कि आप घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप लोग ठीक है विकास के मुद्दे को लेकर घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपके पार्टी के लोग भी विकास पुरुष आपको कह रहे हैं, लेकिन उधर से कहा जा रहा है एक जाति को लेकर, विशेष करके आपके भाषण में भी अभी मैं सुन रहा था कि निशिकांत जी OBC विरोधी हैं। ये अचानक से इस चुनाव में ऐसा कैसे मूव हो गया? मैंने तो सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया ना कि नहीं, इसमें नहीं सुन पाए, इसके बाद भी कुछ बच पाए। किस प्रकार का OBC विरोध? OBC को प्रधानमंत्री बनना है, हमको हाथ उठाने के लिए जाना है। वो पिछड़े दलित हैं, पिछड़े हैं, इसीलिए उनके खिलाफ है। यहाँ टिकट यदि लेते हैं तो अशोक भगत जी लेते हैं, अमित मंडल जी लेते हैं, पहले प्रशांत मंडल जी लेते थे, अब गजाधर सिंह देवेंद्र सिंह जी लेते हैं, देवेंद्र कुंवर जी जरमुंडी से लेते हैं। यहाँ का सीट जो है वो नारायण दास जी रिजर्व सीट है, वहाँ से आते हैं, और गंगा सिंह जी मधुपुर से लड़ते हैं। इसमें कौन ब्राह्मण है? इसमें एक फॉरवर्ड छोड़कर कौन जो है फॉरवर्ड भी है? मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लग सकता। और जितने लोगों को मैंने नौकरी दी है अडानी और एम्स में, उसमें जो है 98% जो है केवल OBC और SC। एक चर्चा यहाँ ये भी है, नॉमिनेशन के दिन राजनाथ सिंह जी आए थे, मंच के पीछे गोड्डा के विधायक अमित मंडल और देवघर के विधायक खड़े थे, और ये चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से ये मुद्दा बनाने की कोशिश हुई कि निशिकांत जी अपने परिवार को लेकर राजनाथ सिंह के साथ मंच पे थे और OBC पिछड़ा विधायक को नीचे खड़ा कर दिया। यही चर्चा। देवेंद्र सिंह OBC नहीं थे, हरिनारायण राय OBC नहीं थे, वो सब तो मंच पर थे ना। ये लोग गए थे राजनाथ सिंह को रिसीव करने के लिए। आप एक समय में एक ही जगह रह सकते हैं ना, या तो आप एयरपोर्ट पर रिसीव कर सकते हैं। अब आ रहे हैं 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, अब यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो देवघर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करें और मैं वहाँ मंच पर नजर आऊँगा। आप कहेंगे कि नारायण दास के साथ अन्याय हो गया, वो तो प्रधानमंत्री के मंच पर ही नहीं नजर आया। एक जगह पर अशोक भगत जी हों, अमित मंडल जी हों, हमारा जिला अध्यक्ष सब, वो राजीव मेहता था, वो सब तो उन्हीं को रिसीव करने के लिए गया था। तो रिसीव जब करते हैं तो आपकी कारकेट में पीछे गाड़ी होती है ना, उनके पास समय ही नहीं था। 10 मिनट उन्होंने बोला, उतर गए। 10 मिनट पे आप मंच पर चढ़ेंगे कि 10 मिनट में उनको फिर से पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे? ये भी चर्चा है कि रघुवर दास जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप चुनाव हराए। ये चूंकि सवाल इसलिए क्योंकि आप बेबाकी से जवाब देते हैं, जनता को कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विषय नहीं। पिछले 3 महीने से मैंने सरयू राय जी से बातचीत बंद कर दी। जब से उन्होंने जो है धनबाद की कोई बात कही, जमशेदपुर की बात की, मैंने बंद कर दिया बातचीत। और जहाँ तक सवाल है कि रघुवर दास जी दूसरों को जिताते थे 81 सीट पर, और मेरा ऐसा ताकत था कि बिना गए हुए जमशेदपुर में मैंने चुनाव हरा दिया, तब तो मुझे लगता है कि मुझे विश्वकर्मा हो जाना चाहिए। मुझे तो आप भगवान की उपाधि दे दीजिए कि मैं बैठे बैठे किसी को चुटकी में चुनाव हरा सकता हूँ, चुटकी में चुनाव जिता सकता हूँ। मैं जमशेदपुर माननीय रघुवर दास जी के चुनाव में ही गया था 2014 में।
ना उसके पहले मैं जमशेदपुर गया हूँ, ना उसके बाद जमशेदपुर गया हूँ। तो जमशेदपुर से मेरा कितना रिश्ता होगा ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि आपने हलफनामा में ये जिक्र किया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए किसी अभिषेक झा से आपने लिया है उधार। ये अभिषेक झा कौन है? चर्चा अभिषेक मेरा दोस्त है, अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है। ये अभिषेक जो निर्दलीय लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, ये अभिषेक आनंद झा है। अच्छा, इतनी यदि समझ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो चूंकि बोल रहे हैं कि मेरे ही बारे में ऐसा तो बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ को सभी अनुकांत दुबे जानते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम अनामिका गौतम है। तो जब हलफनामा में भरूंगा तो अनामिका गौतम ही भरता हूँ ना। अभिषेक आनंद झा के मैदान में आने से क्या आपको लग रहा है कि मुश्किलें बनी? क्योंकि आज पंडा समाज की बैठक थी, उन लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। बबलू खवाड़े के घर वो गए थे, वहाँ उन्हें समर्थन दिया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं। बबलू खवाड़े ने दिया समर्थन किया? मैं देखा नहीं, लेकिन वो बयान मैंने आप देखे ना, बबलू खवाड़े ने दिया क्या? बबलू खवाड़े ने एक शब्द नहीं बोला। उसको वो कह रहे हैं, मैं देख रहा था मीडिया में कि चलो ना खट्टर चलो, चलो ना खट्टर चलो। कहा हमारा बड़ा काम है। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकला, जिसने मीडिया को नहीं संबोधित किया, अब आप जो है आप आ गए मेरे पास और मैं कहूँ कि सनी शरद ने मुझे समर्थन दिया। एक आखिरी सवाल जो आप भी चर्चा कर रहे थे, लोग बोल रहे हैं कि निशिकांत जी ठीक है, बीजेपी ठीक है, लेकिन निशिकांत जी में बहुत अहंकार हो गया है, एक एक शब्द से घमंड टपकता है। मैंने तो सबका जवाब दे दिया। मैंने तो पूरे समाज के सामने कहा। एक आदमी बताइए जिसको कि मैंने कभी गाली दिया हो, गलौज किया हो, कभी जोर बोला हो। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप लगातार बोल रहे हैं कि आपके जो सामने प्रत्याशी हैं वो साइकिल से आ रहे हैं, आप जो पोर्शो गाड़ी से आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत देवघर में चर्चा है कि इतनी महंगी गाड़ी से क्या है। मैं दूसरे की गाड़ी से तो नहीं आया ना, वो गाड़ी मेरी होगी ना। मैं एसआर में डायरेक्टर रहा 16 साल तक, मुझे 12 करोड़ वेतन मिलता था, मैं उसको छोड़कर 16,500 के इसमें आया। मैं हलफनामा जो है, मैंने कहा है कि 82 करोड़ की संपत्ति मेरे पास है। मैं कोई गरीब उम्मीदवार नहीं हूँ और मुझे गरीब उम्मीदवार बनने का कोई शौक नहीं है। मैंने कहा कि मोदी जी ने विकास किया, रेल मैंने दिया तो मैं रेल से गया। कांग्रेस साइकिल में ले जाना चाहिए, इसलिए साइकिल से घूमते हैं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? उसकी जमानत जब्त हो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in